हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल यू अलाइट। अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि सिर्फ एक तुम्हारे प्रयास करने से क्या बदल जाएगा। परिस्थितियों को बदलता ना देख हमें भी इस बात पर भरोसा होने लगता है कि सिर्फ एक अकेले हमारे प्रयास से हालात नहीं बदलने वाले, और धीरे धीरे हम अपने हिस्से का वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। आप लोगों ने प्यासे कौवे की वो कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जिसमें एक कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए एक एक कंकड़ मटके में डालता है। अब आप सोचिए, अगर उस समय वहाँ मौजूद सारे कौवे एक एक कंकड़ उस मटके में डालते तो पानी समय से पहले ही ऊपर आ गया होता। हमें अपने हिस्से का वही एक कंकड़ उस मटके में डालना है। आज की ये कहानी एक ऐसी ही शख्सियत की जिनके एक छोटे से प्रयास ने एक बच्चे की जिंदगी बदल दी। क्लास 7 तक मेरे बहुत ही कम दोस्त थे, कारण टीचर जब भी मुझसे कोई सवाल करती तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते। जवाब जानते हुए भी मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। क्लास के सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे ये कहकर चिढ़ाते थे कि इसे तो बोलना ही नहीं आता। मुझे आज भी याद है क्लास 7 का वो पहला दिन जब हमारी हिंदी टीचर ने क्लास में एंटर किया। टू माई सरप्राइज शी वॉज माई फेवरेट टीचर मिसेस मैरी फिलिप्स। पूरे स्कूल में उनका ऑरा ही अलग था। सारे बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी हर इन द क्लास। हमारी कक्षा का वो पहला दिन शुरू हुआ। मैम ने सारे बच्चों से कहा कि जानती तो मैं तुम सबको हूँ, पर आज जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी सोच की उड़ान कितनी ऊंची उड़ सकती है। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत एक लेख से करते हैं, जिसका शीर्षक होगा काश मैं पक्षी होती। शीर्षक सुन सभी बच्चे अपना अपना लेख लिखने में जुट गए। आज हिंदी के हमारे 2 पीरियड थे। क्लास की घंटी बजने के साथ ही मैम ने सबसे कहा कि वो सबसे लेख अगले पीरियड में सुनेंगी। कोई भी बच्चा अपने लेख को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए लंच टाइम में भी आधे से ज़्यादा बच्चे अपना अपना लेख पूरा कर रहे थे। क्लास का हमारा अगला हिंदी पीरियड शुरू हुआ। मैम ने एक एक करके सबसे लेख सुनना शुरू किया। आई वॉज वेरी स्कैर्ड, प्रेइंग, हे भगवान आज मैम मेरा नाम ना पुकारे। पर आज भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैम ने जैसे ही मेरा नाम बुलाया तो यकीन मानिए सर्दी के उन दिनों में भी मुझे गर्मी का पूरा एहसास हुआ। घबराते हुए मैंने अपनी कॉपी को पकड़ा और खड़ी हो गई, क्योंकि अब नाम पुकारा था तो खड़ा तो होना ही था। ये सोचकर कि अगर मैंने आज कुछ ना बोला तो मैम क्या सोचेंगी। आफ्टर ऑल शी इज़ माई फेवरेट टीचर। मैं वहीं फ्रीज हो गई। कुछ सेकंड के लिए मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। जब मैम ने देखा कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ तो मैम मेरे पास आई। उन्होंने प्यार से मेरी पीठ को सहलाया, मेरे हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, मैं जानती हूँ तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बोलो, तुमने जो लिखा है बोलो। कोशिश करने से पहले ही हार मान लेना जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है, इसलिए हार नहीं मानना। कोई कुछ नहीं कहेगा, तुमने जो लिखा है बिंदास बोलो। मैम की इस बात ने, मैम के इस स्पर्श ने मानो कॉन्फिडेंस के एक वैक्सीन का काम किया मेरे लिए। मैंने लेख सुनाना शुरू किया। मेरा लेख खत्म होते ही पूरी कक्षा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। मैम प्रशंसा भरी नजरों से मुझे देख रही थी। वो मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, तुम कितना अच्छा लिखती हो, तुम्हारा ये लेख सुन मेरा मन प्रसन्न हो गया। कीप इट अप। एक छोटे से इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। उसके बाद मैंने पलटकर नहीं देखा।
I was always the first child to participate in all the activities of the school, including debates. मेरे बहुत दोस्त बने जो आज भी मेरे दोस्त हैं। मैम के एक छोटे से प्रयास ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। भले ही उनके लिए ये एक छोटी सी कोशिश रही होगी, पर मेरे लिए दिस वॉज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट। ज़रूरी नहीं कि आप किसी की मदद पैसों से ही करो, ये छोटी छोटी कोशिशें भी जिंदगियां बदल देती हैं। सो लेट्स बी दैट स्पेशल समवन इन समवन्स लाइफ। थैंक यू।